वालेकुम एवरीवन। सो टुडेस टॉपिक इज़ बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस। बेटा ये लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि क्लास में हमें कवर करना था। ठीक है, तो बेटा इंटरनेशनल रिलेशन के जो आने के चांसेस हैं वो थोड़े से लो हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो हम कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन और चाइना के साथ रिलेशन, ठीक है, ये आप लोग सिर्फ ऊपर से पढ़ के जा सकते हैं, मतलब छोड़ के जा सकते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको आपने एक दफ़ा बस रीड कर लेना और चले जाना, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है ना, बेसिकली जितना सेक्शन 3 का सिलेबस पढ़ा है ना, समझो उसी में से ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बस हमने उसको सम अप करके लिखा हुआ होता है कि हाँ यार इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस किस तरह रहे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके होते हैं, अयूब खान के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, ज़िया-उल-हक के दौर में, सब के दौर में हम पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन जो ज़रूरी हैं उनकी मैं बात करूँगा, वो है रिलेशंस विद द इंडिया। ठीक है, तो बेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है। स्ट्रेंड का मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशंस हैं सिंस पार्टीशन इन 1947। जब से पाकिस्तान और इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है, तब से लेके अब तक इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है, ख़राब है। और मेन सोर्स ऑफ टेंशन क्या है इनके बिटवीन, मतलब लड़ाई की वजह क्या है? वो लड़ाई की वजह जो मेजर इशू था शुरू में, वो क्या था बेटा? कश्मीर इशू, जिसकी वजह से 1965 की वॉर भी हुई थी। ठीक है, विच लेड टू सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ओवर दिस ईयर। तो हम एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया 2-3 लाइन का कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थे आफ्टर पार्टीशन, और मेन रीज़न जो था वो था कश्मीर का इशू। ठीक है, पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि 1948 में एक वॉर ब्रोक आउट हुई थी ओवर द कश्मीर इशू। ठीक है, लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ द रीजन इनटू एरियाज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। अभी भी आपको पता है इंडिया के पास जो रीजन है कश्मीर का उसको हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एंड पाकिस्तान के पास जो रीजन आया संभालने के लिए उसको हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ कब था? 1948 में जब कश्मीर के ऊपर वॉर हुई थी। ठीक है, तो तब ये डिसाइड किया गया था कि कश्मीर का कुछ हिस्सा जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो पाकिस्तान के पास रहेगा, और कश्मीर का कुछ हिस्सा जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं वो इंडिया के पास रहेगा। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस की मदद से ये जो 1948 की वॉर हुई थी, इसमें सीज़ फायर हुआ था। सीज़ फायर का मतलब टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए वॉर रुकवा दी गई थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, attempts to resolve the Kashmir problem through UN interventions and bilateral negotiations failed repeatedly due to the Indians' refusal to conduct elections in the region in 1949। ठीक है, तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि जितना भी कश्मीर का मसला है उसको UN के थ्रू हल किया जाए। UN का मतलब क्या है बेटा? UN का मतलब है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस को बीच में ला के ये मसला हल किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बायलैटरल नेगोशिएशन से हल किया जाए, मतलब दोनों मुल्क आपस में बैठ के बात कर लें, तब भी नहीं हो पा रहा था। हो क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया था कि हम लोग कश्मीर के रीजन में इलेक्शंस नहीं करवाएंगे 1949 में। ठीक है, और उसके बाद 1950 और 1951 में सब्सिक्वेंटली इन्होंने कोई इलेक्शंस वहाँ पे नहीं कराए थे। ठीक है, तो ये मसला हल इंडिया करना चाहता ही नहीं था। ठीक है, तो अगर ये करना चाहते होते तो ये UN के ज़रिए या फिर बैठ के नेगोशिएशंस के ज़रिए बात हो जाती, लेकिन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। 1948 में वॉर ब्रोक आउट हुई, जिसमें इंडिया को मिल गया जम्मू एंड कश्मीर, एंड पाकिस्तान को मिल गया आज़ाद कश्मीर, और ये हुआ किसकी मदद से था? यूनाइटेड नेशंस की मदद से हुआ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं बेटा। इससे आपको अयूब खान की याद आ जाएगी कि मैंने आपको बताया था कि 1960 में अयूब खान के दौर में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, और इंडस वाटर ट्रीटी किसकी मदद से साइन हुई थी? बेसिकली वो UN की असिस्टेंस से साइन हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बीच में आया था। 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिवर्स डिवाइड कर दिए गए थे। 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास आ गए थे और 3 रिवर्स इंडिया के पास चले गए थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? इंडिया और चाइना की वॉर जब हुई 1962 में, ठीक है, तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली चाइना को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमारे इंडिया से रिलेशन क्या हो गए? ख़राब हो गए। ठीक है, क्योंकि चाइना से पाकिस्तान की दोस्ती बहुत शुरू से, सही है। सो इंडिया और चाइना की जब जंग हुई थी 1962 में, तो पाकिस्तान ने ऑब्वियसली किसको सपोर्ट किया था बेटा? पाकिस्तान ने चाइना को सपोर्ट किया था। तो इंडिया से रिलेशन क्या हो गए? यहाँ पे ख़राब हो गए। ये नेगेटिव पॉइंट आ गया। ठीक है,
ये जो है पॉजिटिव पॉइंट था कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव पॉइंट था कि 1948 की वॉर हुई, ये भी नेगेटिव पॉइंट था क्योंकि इंडिया कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व करना नहीं चाहता था। उसके बाद बेटा 1965 की वॉर हुई, ये भी किसके ज़माने में हुई थी? अयूब खान के, जनरल मोहम्मद अयूब खान के ज़माने में हुई थी, ठीक है। सो 1965 की जो वॉर हुई थी इसमें इंडिया और पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे, जिसके बाद जो है रशिया ने बीच में आके क्या करवाया था बेटा? रशिया और यूएन ने बीच में आके सीज़ फायर कराया था, और उस पीस ट्रीटी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? ताशकेंट ट्रीटी विद सोवियत असिस्टेंस। सोवियत असिस्टेंस का मतलब रशिया ने हमारी बीच में क्या की थी? मदद की थी। रशिया ने भी और यूएन ने भी हमारी मदद की थी, ठीक है। तो यूएन और रशिया ने बीच में आके पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो 1965 की वॉर चल रही थी इसमें सीज़ फायर कराया था, और उस सीज़ फायर के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ताशकेंट ट्रीटी या ताशकेंट एग्रीमेंट, ठीक है। इसका आप पेपर में ताशकेंट ट्रीटी भी लिख सकते हो, ताशकेंट एग्रीमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर 71 में दोबारा वॉर हुई। 1971 में जो वॉर हुई, ये आपको पता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान हुई थी, ठीक है। जब मुजीबुर रहमान को पकड़ लिया गया था तो अनदर वॉर इरप्टेड ओवर। याया खान ने ऑर्डर किया था मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को जो है ना बैन कर दिया था और मुजीब को जेल में डाल दिया था, ठीक है, ओवर द 6 पॉइंट्स। तो जब ये वॉर हुई थी ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान आज का मॉडर्न डे क्या बन चुका है? बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है। तो 1971 की वॉर हुई थी, तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी वो इंडिया से हार चुकी थी, ठीक है, क्योंकि इंडियंस ने पूरा ईस्ट पाकिस्तान पे कब्ज़ा किया और पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी उनसे लड़ा था और पाकिस्तान हार गई थी। और जनरल मोहम्मद याया खान ने क्या कर लिया था? उन्होंने जो है ना अपनी डिफ़ीट एक्सेप्ट कर ली थी और सरेंडर कर दिया था, ठीक है, इंडियंस के सामने सरेंडर कर दिया था। और 1971 में फाइनली ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया था। और बांग्लादेश के जो उस वक्त पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका नाम क्या था? जनाब शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को जेल से निकाल दिया गया था और ये बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, अगली बात हम करने जा रहे हैं शिमला एग्रीमेंट, जो कि किसके दौर में साइन हुआ था बेटा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में साइन हुआ था, जिसमें बेसिकली इंदिरा गांधी जो उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी उनसे ये डील की गई थी कि जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जो कि इंडिया हमारे बंदे पकड़ के 71 की जंग में लेके गए हैं वो हमें वापस कर दें, और पाकिस्तान जो कश्मीर का इशू है वो यूएन में नहीं लेके जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में नहीं लेके जाएगा, बल्कि दोनों मुल्क बैठ के इस मामले को हल करेंगे, ठीक है। और इसके बदले में पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को सिर्फ ये चाहिए कि जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जितने भी हमारे कैदी वो लोग लेके गए हैं इंडिया वाले वॉर के, वो हमें वापसी कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1974 में बेटा इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किए, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किए। जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च किया था तो ये वन ऑफ द फ्यूज था साउथ एशिया में, और इसके फ़ौरन ही बाद पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था बेटा, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट्स लाइक द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन 1984 एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन राजस्थान इन 1987 कंटिन्यू टू स्ट्रेन रिलेशंस, ठीक है। इंदिरा गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि पाकिस्तान आर्मी कर रही थी राजस्थान में, ठीक है, और इंडियन आर्मी भी कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस क्या हो रहे थे? बेसिकली ख़राब हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर कॉन्फ्लिक्ट क्या था बेटा? सियाचिन ग्लेशियर कॉन्फ्लिक्ट 1989 में हुआ और कारगिल की जो जंग हुई वो 1999 में हुई। इन दोनों की वजह से भी हमारे और इंडिया के रिलेशन बेटा बेसिकली क्या हो गए थे? और ज़्यादा ख़राब हो गए थे, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था सियाचिन और कारगिल वो इलाके थे जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है। बेसिकली ना ये इंडिया के पास आते हैं ना ये पाकिस्तान के पास आते हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी जगहों पर क्या किया हुआ था? कब्ज़ा किया हुआ था, ठीक है। तो इसके पीछे जंग हो गई थी। ये नेगेटिव पॉइंट है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। शिमला एग्रीमेंट हुआ, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, भुट्टो के दौर में। उसके बाद 71 की वॉर हुई, ये नेगेटिव पॉइंट है। और उसके बाद 1965 की वॉर हुई, ये वॉर नेगेटिव है, लेकिन जो ट्रीटी सीज़ फायर की साइन हुई थी ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना भाई। अब अगर हम इसका कंक्लूजन लिखने जाएंगे तो हम कंक्लूजन ये लिखेंगे कि ओवरऑल द कश्मीर डिस्प्यूट हैज़ बीन अ सेंट्रल इशू इन पाकिस्तान इंडिया रिलेशन। पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात ख़राब होने का मेन रीज़न था ना, जो शुरू से चलता है, वो सिर्फ कश्मीर का मसला था, ठीक है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी बहुत किए गए कि ये मसला हल किया जा सके, ठीक है।
और जितनी भी टेंशन्स थी ओवर टेरिटोरियल क्लेम्स का मतलब क्या होता है कि इंडिया वाले बोलते थे ये जगह हमारी है, पाकिस्तान वाले बोलते थे ये जगह हमारी है, ठीक है। तो ये मसले जो है ना इंडिया और पाकिस्तान के शुरू से चलते आए हैं, और हमारे जो रिलेशन थे इंडिया के साथ 1947 से लेकर 1999 तक, जहाँ तक हमारा सिलेबस है, वो बहुत ज़्यादा बेटा स्ट्रेंड रहे हैं। स्ट्रेंड का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं, कभी ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हुए नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन ख़त्म होता है। यूएसए का रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस विद द यूएसएसआर, रशिया के साथ हमारे रिलेशन किस तरह रहे। और रशिया का पुराना नाम क्या था भाई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, यूएसएसआर कहते हैं, ठीक है। तो यूएसएसआर और रशिया एक ही बात है, लेकिन आप पेपर में यूएसएसआर लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, ठीक है। हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इन अ मिनट, मैं ये मिटा लूँ। आपने इंडिया पे फोकस करना है, यूएसएसआर पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, सो when Pakistan became independent in 1947 basically USA and USSR were powerful nations। उस वक्त USSR और USA जो है ना राज करते थे, मतलब ये बहुत पावरफुल नेशंस हुआ करते थे, इनकी आर्मी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। बट इनिशियली दे डिडेंट पे मच अटेंशन टू पाकिस्तान, लेकिन इनकी अटेंशन पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। 1949 में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि रशिया ने लियाकत अली ख़ान साहब को इनवाइट किया था कि वो रशिया विज़िट करें आके, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रशिया ने लियाकत अली ख़ान को इनवाइट किया था, उसके फ़ौरन ही बाद यूएसए ने भी लियाकत अली ख़ान साहब को इनविटेशन भेजी थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब दोनों जगह से इनविटेशन आ गई थी, तो किसी एक जगह जाते और दूसरी जगह ना जाते तो दूसरे मुल्क से ताल्लुकात ख़राब हो जाते, ठीक है। तो लियाकत अली ख़ान साहब ने क्या किया, लियाकत अली ख़ान साहब ने यूएसए की जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट कर ली थी, और रशिया की जो इनविटेशन है वो रिजेक्ट कर दी थी। इसका मतलब है कि हमारे रशिया से रिलेशन क्या हो गए बेटा, ख़राब हो गए, ठीक है। रशिया ने भी इन्वाइट किया था, यूएसए ने भी इन्वाइट किया था, लेकिन लियाकत अली ख़ान सिर्फ कहाँ पर गए थे बेटा, यूएसए गए थे और रशिया नहीं गए थे, जिस वजह से पहली दफ़ा हमारे रशिया के साथ रिलेशन क्या हुए बेटा, ख़राब हुए, ठीक है। अच्छा, और इस दौरान रशिया की ज़ाहिर है हमसे हट गई थी, तो जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही थी तो रशिया ने किसको सपोर्ट किया, ऑब्वियसली इंडिया को सपोर्ट किया। और इंडिया को उन्होंने क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि लियाकत अली ख़ान साहब उनकी इनविटेशन पर नहीं आए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, 1954 की मैं बात कर रहा हूँ, 1954 और 55 के बीच की ये मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट विद द यूएसए एंड जॉइंट मिलिट्री अलायंसेस लाइक सीटो एंड सेंटो विच वर स्पॉन्सर्ड बाय द यूएसए, ठीक है। तो पाकिस्तान ने यूएसए के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका मतलब ये था कि अगर कभी जंग हो जाती है तो यूएसए हमारी मदद करेगा, और अगर कभी यूएसए को हमारी ज़रूरत पड़ती है आर्म्ड फोर्सेस की तो हम उनकी मदद करेंगे, ठीक है। और उनकी मिलिट्री अलायंसेस के कुछ ग्रुप थे जिनका नाम था सीटो और सेंटो, वो भी यूएसए ने पाकिस्तान को ज्वाइन करवा दिए थे। तो मुझे बताओ रशिया से हमारे ताल्लुकात क्या हो गए, ख़राब हो गए, क्योंकि हम लोग सिर्फ किसकी बात सुन रहे थे, यूएसए की सुन रहे थे। फिर 1956 में क्या हुआ, यूएसएसआर ने पाकिस्तान को हेल्प ऑफ़र की और बोला कि चलो हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं, आपके हालात बहुत ख़राब हैं। तो रशिया ने बोला कि हम आपको एक स्टील मिल लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या रखी, रशिया वालों ने ये कंडीशन रखी कि पाकिस्तान को हम स्टील मिल लगा के देंगे, लेकिन पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात यूएसए से क्या करने पड़ेंगे, ख़त्म करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त ये ऑफ़र क्या कर दी बेटा, डिक्लाइन कर दी। मतलब रशिया से ताल्लुकात और क्या हो गए, ख़राब हो गए, ठीक है। पाकिस्तान ने बोला कि हमें आपकी स्टील मिल नहीं चाहिए, क्योंकि हम यूएसए से ताल्लुकात अपने जो दोस्ती है, टाइज़ हैं, वो ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हुई भाई, इसको हम लोग बोलते हैं U2 इंसिडेंट। 1960 की बात है बेटा कि जब एक यूएस का स्पाई प्लेन ने टुक ऑफ किया पेशावर की बेस से, ठीक है। अब पेशावर के जो सिटी है वहाँ पे यूएस की एक बेस थी, ठीक है। तो यूएस की बेस से ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेन ने पाकिस्तान की पेशावर बेस से टेक ऑफ किया और रशिया के ऊपर वो स्पाई कर रहा था, ठीक है। और रशिया ने उस जहाज़ को मार दिया, ठीक है। तो अब देखो भाई, जहाज़ तो यूएसए वालों का था, लेकिन उड़ा कहाँ से था, पाकिस्तान में से उड़ा था, पेशावर बेस में से उड़ा था, ठीक है। तो रशिया ने डायरेक्ट किसको वार्न किया, रशिया ने डायरेक्ट पाकिस्तान को वार्न किया कि भाई आपकी कंट्री में से, आपकी सिटी पेशावर में से प्लेन उड़ के आया और हमारी जो एयर स्पेस है वहाँ पे स्पाई कर रहा था, तो हमने इस जहाज़ को गिरा दिया। तो यहाँ पे भी हमारे और रशिया के ताल्लुकात क्या ख़राब हो गए,
ख़राब हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको हम बोलते हैं U2 इंसिडेंट। ये एग्जामिनर आपसे 4 नंबर के लिए पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे हम चल रहे हैं। 1962 में इंडिया चाइना की जब वॉर हो रही थी, इंडिया और चाइना की जब वॉर हो रही थी, तो यूएसए ने किसको सपोर्ट किया? इंडिया को सपोर्ट किया। यूएसए ने हमारे साथ क्या कर दी? बेवफाई कर दी, ठीक है। यूएसए के साथ हालांकि शुरू से हमने दोस्ती की, रशिया को इग्नोर किया, लेकिन 62 में जब इंडिया चाइना की वॉर हो रही थी तो यूएसए को जो है ना सपोर्ट करना चाहिए था चाइना को, लेकिन यूएसए ने किसको सपोर्ट किया? इंडिया को सपोर्ट किया, ठीक है। विच लेड पाकिस्तान टू इम्प्रूव रिलेशन विद द यूएसएसआर। तो जब यूएसए इंडिया के साथ हो गया तो हम लोग किसकी तरफ चले गए? हम लोग रशिया की तरफ चले गए, ठीक है। हमने कहा कि अब हम किससे दोस्ती बढ़ाते हैं? अब हम रशिया से दोस्ती बढ़ाते हैं। 1965 के इवेंट की मैं बात करूं तो उस वक्त जनरल मोहम्मद अयूब खान का दौर चल रहा था, तो पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट थे अयूब खान साहब, ठीक है। तो उन्होंने यूएसएसआर विज़िट किया, जिसकी वजह से हमारे और रशिया के रिलेशन यहाँ से क्या होना शुरू हो गए? अच्छे होना शुरू हो गए, ठीक है। हमारे यहाँ से रिलेशन क्या होना शुरू हो गए? अच्छे होना शुरू हो गए। हाउएवर द इंडो पाक वॉर ओवर कश्मीर स्ट्रेंड रिलेशंस अगेन, ठीक है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर चल रही थी उसके बेसिस पे पाकिस्तान और रशिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि रशिया कश्मीर के इशू पे किसके साथ थी? इंडिया के साथ थी। 1966 की मैं अगर बात करूं तो रशिया प्लेड अ की रोल इन ब्रोकिंग अ सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया थ्रू द ताशकंद ट्रीटी। ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1965 की जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो उसको ख़त्म करवाने वाले, सीज़ फायर एग्रीमेंट कराने वाले कौन थी? रशिया थी। तो सीज़ फायर एग्रीमेंट बेसिकली उसका नाम क्या था? उसका नाम था ताशकंद ट्रीटी, ठीक है। और ये था कश्मीर के इशू के ऊपर जंग हो रही थी हमारी, कौन सी? 1965-66 की जो हमारी जंग थी, ये थी कश्मीर इशू पे, ठीक है। 71 में पाकिस्तान, यूएसए एंड चाइना साइंड अ पीस फ्रेंडशिप एग्रीमेंट, बट इंडिया स्ट्रेंथेंड इट्स टाइज विद द यूएसएसआर लीडिंग टू स्ट्रेन रिलेशन। अब फिर से उलट हो गया। अब क्या हुआ? 71 में पाकिस्तान, यूएसए और चाइना ने एक पीस एग्रीमेंट और फ्रेंडशिप, दोस्ती का एग्रीमेंट साइन किया, और इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ अच्छे होना शुरू हो गए, ठीक है। अब फिर से पलटी खा गए, सही है। अच्छा, 72 में फिर क्या हुआ बेटा? 72 में आफ्टर रिसीविंग नो हेल्प फ्रॉम अमेरिकन अलायंसेस ड्यूरिंग द 71 वॉर, पाकिस्तान लेफ्ट सीटो। पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था यूएसए के साथ कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें हेल्प करोगे, लेकिन जब 71 की वॉर हुई ईस्ट पाकिस्तान के साथ, और इंडिया ने जब हम पे अटैक किया वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी पे, तो हमारी कोई मदद नहीं आई अमेरिका की तरफ से, इसलिए पाकिस्तान ने सीटो लेफ्ट कर दिया, ठीक है। और भुट्टो साहब ने 72 में रशिया विजिट किया, सही। 1973 में जब भुट्टो साहब ने विजिट किया रशिया, तो रशिया ने हमें फाइनेंशियल एड दी, पैसे दिए, ताकि हम पाकिस्तान में क्या लगाएं बेटा? स्टील मिल लगाएं। और 73 में ही पाकिस्तान में स्टील मिल लग गई थी, ठीक है। रिलेशन ख़राब कैसे हुए? 1979 में ड्यू टू द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। तो हुआ क्या था? 79 में ज़िया-उल हक साहब का दौर चल रहा था, ठीक है। तो जब ज़िया-उल हक साहब का दौर चल रहा था, तो ज़िया-उल हक साहब, मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा प्रो इस्लामिक आदमी था, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि पीछे जो गवर्नमेंट थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई इस्लामिक लॉज लगाए नहीं थे। तो ज़िया-उल हक साहब ने बोला कि अब मेरे पास गेम ये है कि मैं अगर इस्लामिक लॉज ले आऊँ तो लोग मुझे सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ज़िया-उल हक साहब थे प्रो इस्लामिक आदमी। अब जब इनके दौर में अफगानिस्तान और रशिया की वॉर हो रही थी, तो मुझे बताओ, जब ये प्रो इस्लामिक आदमी हैं तो ये किसको सपोर्ट करेंगे? मुसलमानों को या रशिया को? तो ऑब्वियसली बात है मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे। तो ज़िया-उल हक साहब ने इस जंग में, अफगानिस्तान और रशिया की जंग में, किसको सपोर्ट किया? अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि अफगानिस्तान में कौन रहते हैं बेटा? मुसलमान रहते हैं, मुस्लिम कंट्री, ठीक है। इसकी वजह से हमारे और रशिया के रिलेशंस क्या हो गए थे? ख़राब हो गए थे। In 1984, Pakistan leader Zia visited the Russia for Andropov's funeral but received a cold reception. उसके बाद 84 में जब ज़िया साहब एंड्रोपोव के फनरल के लिए, जनाजे के लिए गए, रशिया गए, तो उनको बहुत कोल्ड रिसेप्शन मिला, मतलब किसी ने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई, बहुत ज़्यादा ठंडा इनको वेलकम मिला, ठीक है। और यूएसएसआर ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया। 1988 की अगर मैं बात करूं तो रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब ही रहे हमारे रशिया के साथ, क्योंकि रशिया ने अपने ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से निकाल लिए थे, लेकिन पाकिस्तान अभी भी किसको सपोर्ट कर रहा था? ज़िया-उल हक साहब के दौर में अफ़गानियों को सपोर्ट कर रहा था, जिन्हें मुजाहिदीन फाइटर्स भी कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल पाकिस्तान रिलेशनशिप विद द रशिया वॉज characterized by alliances, conflicts and shifting dynamics influenced by regional issues and global geopolitics, ठीक है। तो हमारे और रशिया के जो रिलेशन रहे हैं वो ऊपर नीचे रहे हैं, कभी बहुत अच्छे हो गए और कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, ठीक है। रिलेशंस विद चाइना मैंने आपको बोला है कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं है देखने की, ठीक है, ओके। अब हम देख रहे हैं रिलेशंस विद द यूके,
सही है। यूके के साथ हमारे रिलेशन किस तरह के थे, यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे रिलेशन किस तरह के थे, जिसको हम लंदन भी कहते हैं, ठीक है। इन 1947 व्हेन पाकिस्तान गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन देयर वर मैनी अनरिजॉल्व इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज। जब हमने ब्रिटिश से जो है ना इंडिपेंडेंस ले ली थी तब भी बहुत सारे इश्यूज थे जो कि अनरिजॉल्व थे। ब्रिटिश के जो सिविलियंस थे और मिलिट्री ऑफिसर्स थे वो पाकिस्तान में थे आफ्टर पार्टीशन, जिसकी वजह से मैटर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए थे। पाकिस्तान वाज अपसेट बिकॉज ब्रिटेन डिड नॉट हेल्प सॉल्व द कश्मीर इशू एट दैट टाइम। ब्रिटिश ने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की थी कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए। सो 1948 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला था कि हमें आप अपनी फ़ोर्स दें ताकि हम कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन ब्रिटिश ने हमें फ़ोर्स प्रोवाइड नहीं की थी, ठीक है। बाय 1950 अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानीज हैड मूव टू द यूके एंड वर सेंडिंग मनी बैक होम, ठीक है। तो आज की तरह पहले भी हो रहा था कि बहुत सारे लोग यूके जो है ना रहने के लिए चले गए थे, काम करने के लिए चले गए थे और पाकिस्तान पैसा भिजवाते थे। 1951 में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने बोला कि मैं कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करूंगा अनटिल ब्रिटेन हमें कश्मीर के इशू का मदद करे। कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस बेसिकली होती ब्रिटेन में ही है और इसमें सारी कंट्रीज़ होती हैं, पाकिस्तान भी इनवाइटेड था, लेकिन लियाकत अली खान साहब ने क्या बोला कि जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कश्मीर इशू का मदद नहीं करेंगे तब तक मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करूँगा। 1954 में पाकिस्तान ने अलाइंसेस ज्वाइन की यूएसए और ब्रिटेन के साथ। 1965 की वॉर जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो रही थी, ब्रिटेन ने बहुत क्रूशल रोल प्ले किया इन अरेंजिंग अ सीज फायर एंड सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये भी बीच में थे, यूनाइटेड नेशंस बीच में था, ब्रिटेन बीच में था हमारा सीज फायर कराने के लिए, विच वॉज ताशकंद ट्रीटी। Despite an arms embargo imposed by Britain during the war, it did not seriously affect relations as Britain even criticized border crossings during the conflict, ठीक है। तो जब ये वॉर हो रही थी तो ब्रिटेन ने क्या लगा दिया था, आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था, मतलब आर्म्स के इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे क्या लगा दिया था और इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था। इन्होंने बोला कि ये नहीं कर सकते क्योंकि वॉर चल रही है, ठीक है। और ब्रिटेन ने बोला था कि बॉर्डर क्रॉसिंग भी नहीं होगी ड्यूरिंग दिस टाइम, वॉर के टाइम पे। 1971 में बांग्लादेश के जब क्राइसिस आए थे तो ब्रिटेन न्यूट्रल रहा था, ना ही ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया था ना वेस्ट का दिया था, ठीक है। विच लेड पाकिस्तान टू विड्रॉ फ्रॉम द कॉमनवेल्थ इन रिटेलिएशन। और जब ये हमारी मदद नहीं कर रहे थे तो फाइनली पाकिस्तान ने इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी कॉमनवेल्थ, उससे क्या कर लिया था, विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। 1979 में ड्यूरिंग द अफगान कॉन्फ्लिक्ट, अफगानिस्तान और रशिया की जो वॉर हो रही थी ज़िया-उल-हक साहब के दौर में, सो ब्रिटेन ने पाकिस्तान को असिस्ट किया था ताकि ये आर्म एम्बार्गो हट सके, ठीक है। मतलब आर्म्स अब हम मंगवा सकते थे ब्रिटेन से। दे प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एड फॉर अफगान रेफ्यूजीज एंड दोस्त फ्रॉम पाकिस्तान NWFP एंड बलूचिस्तान प्रोविंसेस, ठीक है। तो ब्रिटेन ने हमें जो है ना अफगान रेफ्यूजीज़ के लिए फाइनेंशियल एड दी और NWFP से जो लोग थे और बलूचिस्तान के प्रोविंसेस से जो लोग थे उनके लिए फाइनेंशियल एड दी। 1981 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे जिनका नाम था मार्गरेट टैचर, उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया, उससे रिलेशंस इंप्रूव हुए। पाकिस्तान का ब्रिटेन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे, इंपोर्ट भी करते थे, वो लोग भी हमसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे। मतलब हम लोगों के बीच में क्या शुरू हो गई थी बेटा, ट्रेड शुरू हो गई थी। और दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड शुरू हो जाए इसका मतलब ये है कि रिलेशंस क्या हो गए हैं बेटा, रिलेशंस इंप्रूव हो गए, ठीक है। आगे बाय 1983 पाकिस्तान रिसीव सब्सटेंशियल एड फ्रॉम ब्रिटेन एंड बाय 1986 ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज हैड ग्रोन सिग्निफिकेंटली। तो 1983 में पाकिस्तान को बहुत एड भी दी ब्रिटेन ने और 1986 तक ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए थे कि पाकिस्तान और ब्रिटेन की ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और लास्ट 55 सालों से हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं। 1997 की बात करें तो मोहम्मद सरवर बिकेम ब्रिटेन्स फर्स्ट मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो मोहम्मद सरवर साहब जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले जो है ना मुसलमान बंदे थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे रिलेशन स्टार्टिंग में ब्रिटेन के साथ थोड़े से ख़राब थे लेकिन एंड में क्या हो गए थे बेटा, अच्छे हो गए थे, ठीक है। अफगानिस्तान के रिलेशन मैंने आपको बोला, बस एक दफ़ा पढ़ के चले जाइएगा और चाइना की भी एक दफ़ा बस हल्का सा इसको आपने पढ़ लेना। ओके, हम बात कर रहे हैं रिलेशंस विद ईरान, ठीक है। तो पाकिस्तान के रिलेशन ईरान के साथ किस तरह के थे बेटा, इसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। सो 1947 में ईरान सिर्फ वो वाहिद कंट्री थी जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया था एज अ सेपरेट नेशन, ठीक है। पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने ईरान विज़िट किया था पार्टीशन के बिल्कुल बाद, और उस वक्त ईरान के जो लीडर थे उनका नाम था रज़ा शाह पहलवी, ठीक है। उन्होंने भी पाकिस्तान विज़िट किया था, मतलब कि अर्ली पॉजिटिव एटीट्यूड था, रिलेशन हमारे अच्छे थे। 1950 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें ईरान ने प्रॉमिस किया था कि पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई करेगा, ठीक है, ताकि रिलेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी बेहतर हो जाए, ठीक है, और ईरान के साथ भी बेहतर हो जाए।
1959 में ईरान ने बगदाद पैक्ट साइन किया था, जिसको हम सेंटो भी कहते हैं, विद टर्की एंड इराक, विच पाकिस्तान ऑल्सो ज्वाइन। तो ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने एक पैक्ट बनाया था। हाउएवर ईरान बिकेम अनईजी विद द सब्सटेंशियल एड द यूएस वाज गिविंग टू पाकिस्तान। लेकिन ईरान जो है ना, यहाँ पे पाकिस्तान से जेलस होना शुरू हो गया था। जेलस होना क्यों शुरू हो गया था कि भाई यूएस पाकिस्तान को इतनी एड क्यों भिजवा रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है हमारा बेस्टी है, तो फिर यूएस इसके साथ इतना फ्री क्यों हो रहा है। ठीक है, 1964 में क्या हुआ, पाकिस्तान, ईरान और टर्की ने आरसीडी साइन किया। वो मैंने आपको बताया अयूब खान के दौर में आरसीडी साइन हुआ था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, ताकि ट्रेड जो है बेहतर हो पाए। ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 ईरान ने फुली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और 1971 में भी ईरान ने हमें फुली सपोर्ट किया था, मतलब हमारे ये बेस्टी बन चुके थे। ठीक है, 1973 में ईरान वांटेड टू असिस्ट पाकिस्तान इन हैंडलिंग बलोच इंसर्जेंसी। ठीक है, बलोचों ने जो बोला था कि हमें बलोचिस्तान एक सेपरेट चाहिए, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं आना चाहते, लेकिन यूएस के प्रेशर की वजह से ईरान इतनी हमारी मदद नहीं कर पाई थी। Islamic revolution in Iran in 1979 marked a significant shift. Despite Pakistan's pro-American stance, it supported Iran's revolution and praised Ayatollah Khomeini. ठीक है, तो ईरान में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, जिसमें उन्होंने हर चीज़ गवर्नमेंट से लेके एक चीज़ तक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स कर दी थी। पाकिस्तान उस वक्त बहुत प्रो अमेरिकन स्टेट था, अमेरिका को बहुत पसंद करता था, फिर भी पाकिस्तान ने ईरान के इस काम को बहुत सपोर्ट किया था, और जो ईरान के उस वक्त लीडर थे आयतुल्लाह ख़मीनी को, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेस किया था। ठीक है, टेंशन्स वहाँ पे ख़राब हुई जब ईरान और इराक़ की जंग हो गई थी 1980 में। 1986 में ईरान और पाकिस्तान ने एग्री किया था कोऑपरेट करेंगे हम आईटी में, टीवी में, रेडियो में, कल्चरल एक्सचेंज में, एजुकेशन में, ताकि आपके और हमारे मुल्क के ताल्लुकात क्या हो सकें, अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो आपस में ईरान और पाकिस्तान के बच्चों ने, स्कॉलर्स ने फिल्म फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स हमारे पढ़ने के लिए गए, उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे आए। 1990 में रिलेशंस जो है ना सोर्ड हो गए व्हेन पाकिस्तान सपोर्टेड सुन्नी तालिबान फैक्शंस इन अफगानिस्तान विच ईरान अपोज। अच्छा, ईरान में ज़्यादातर शिया कम्युनिटी रहती है। ठीक है, और जब पाकिस्तान ने सुन्नी लोग जो हैं अफगानिस्तान में उनको सपोर्ट किया, तो ईरान ने इस चीज़ को अपोज किया। ठीक है, और ईरान इस चीज़ से भी थोड़ा सा घबरा गए थे कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ओवरऑल पाकिस्तान और ईरान की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप थी, जिसमें बहुत ज़्यादा दोस्ती भी थी, कॉपरेशन भी थी, लेकिन कुछ जगहों पर टेंशन्स भी थी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आ रहे हैं बेटा पाकिस्तान रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। ठीक है, कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप कैसे थे। ठीक है, ये मैं आपको सारे रिलेशंस करवा रहा हूँ, तो आपका डिटेल में टॉपिक कवर हो जाएगा। आफ्टर बांग्लादेश गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1971, पाकिस्तान इनिशियली रिफ्यूज टू रिकग्नाइज इट एज अ सेपरेट कंट्री, क्योंकि ज़ाहिर है हमसे जंग लड़के ये लोग ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया था, तो पाकिस्तान ने तो इनको बहुत अरसे तक रिकग्नाइज ही नहीं किया कि एक अलग कंट्री है। ठीक है, 1974 में ड्यूरिंग द सेकंड समिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हेल्ड इन लाहौर, ये एक मीटिंग हुई थी इस्लामिक कोऑपरेशन की, पाकिस्तान ने ऑफिशियली बांग्लादेश को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था। लीडर्स लाइक भुट्टो एंड मुजीबुर रहमान रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग पास्ट देयर टर्बुलेंट हिस्ट्री फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो मुजीबुर रहमान साहब और भुट्टो ने बोला कि यार पास्ट में जो हुआ अब कब तक हम दिलों में मैल लेके बैठे रहेंगे, तो हम लोग अब जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेते हैं। ठीक है, ओके।